दूर हिमालय में एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। लोग दूर दूर से इलाज कराने के लिए उनके पास आते थे। महात्मा आयुर्वेदिक पद्धति और योग से बीमारियों का इलाज करते थे और अधिकांश रोगियों के रोगों को जड़ से खत्म कर देते थे। ऐसे ही दिन महात्मा के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं पास के गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ऐसा है कि मुझे दिन में ज्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। अधिक शारीरिक श्रम न करने के कारण मेरा मोटापा बहुत बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर को घर बना लिया है। वैसे मेरे घर पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है, लेकिन मैं उसे खा नहीं पाता। अब मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने बैठने और चलने फिरने में भी परेशानी होती है। इसलिए क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे बिना मेहनत किए भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? महात्मा ने उस व्यक्ति की बातें ध्यानपूर्वक सुने और फिर कहा कि ऐसा भी एक तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालना होगा, और जैसे जैसे आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी और आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा। इसके बाद तुम्हारी त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। इसके लिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि जब हम भोजन खाते हैं तो वह किस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे पेट में भोजन जाता है और फिर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर छोटी आंत में जाता है, जहां से उस भोजन में मौजूद आवश्यक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। फिर बड़ी आंत के माध्यम से यह शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि हर प्रकार के भोजन को पचने में कितना समय लगता है। इसके बाद महात्मा उस व्यक्ति की बातें सुनकर कहते हैं कि किसी भी फल को पचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। हमारे पेट में 1 घंटा, छोटी आंत में 1 घंटा और बड़ी आंत में 1 घंटा। इसी प्रकार से सब्जियों को इसी अनुपात में 6 घंटे लगते हैं। इसके अलावा सूखे अनाज जैसे गेहूं, चावल, दालों से बने उत्पाद को पचाने में लगभग 18 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार से यह चक्कर चलता रहता है, यानी कि जिस भोजन में पानी जितना कम होगा उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही अधिक समय लगेगा। जमींदार ने कहा, हे गुरुदेव, जैसे कि आपने कहा था कि शरीर से अनाज को पूरी तरह से खत्म होने में 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैं अनाज को तो दिन में 3 से 4 बार खाता हूँ। ये बातें सुनकर महात्मा कहते हैं, यही वह वजह है जहाँ आप गलती कर रहे हैं, यानी कि पिछला भोजन पच नहीं पाता और आप आगे भोजन कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप पिछला भोजन पूरी तरीके से अपशिष्ट के रूप में बाहर नहीं निकल पाता। ये तुम्हारे अंदर सड़ता रहता है और फंगस और कीड़े पैदा करता रहता है। उस महात्मा ने उस जमींदार की ओर देखा और कहा कि तुमने अक्सर लोगों के पेट में कीड़े होने के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या तुम जानते हो वह कीड़े पेट में कहां से आते हैं? वे कीड़े इस अधपचे भोजन और सड़े हुए भोजन से पैदा होते हैं जो हमारी आंतों में चिपक जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आपने कल जो खाना खाया है वह आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंसा हुआ है। हो सकता है कि 1 साल पहले खाए गए भोजन का कुछ हिस्सा अभी भी आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंसा हुआ है। ऐसा कुछ भी जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल सकता, उसे पचाने और बाहर निकालने में शरीर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं वह हमारी आंतों की दीवारों के माध्यम से पचता और अवशोषित होता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर गंदगी हमारी आंतों की दीवार में जमा हो जाती है तो भोजन के रस के साथ वह गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है और उनके काम में समस्याएं उत्पन्न करती हैं और अलग अलग बीमारियों का रूप ले लेती है। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच जमा हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये एलर्जी, फुंसी, फोड़े, मुहासे या त्वचा रोग का रूप ले लेती है। अगर ये गंदगी गांठ बन गई तो हमारी किडनी या पेट के किसी हिस्से में जमा हो गई तो ये कैलकुलस, मोटापा का रूप ले लेती है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना होगा। जब हमारी आंतों में इस गंदगी की बहुत मोटी परत होती है तो वह फिर कब्ज का रूप ले लेती है और कब्ज ही सभी रोगों की जड़ है। इसी प्रकार जब यह गंदगी हमारी श्वासनली नली में जमा हो जाती है फिर यह अस्थमा का रूप ले लेती है। असल में कहने का मतलब यह है कि यह गंदगी ही हमारे शरीर की सभी बीमारियों की जड़ है और अगर हम इस बीमारी को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। महात्मा ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा,
हमारे शरीर को प्रकृति के द्वारा आदर्श रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे हमें प्रकृति के द्वारा एक अनमोल उपहार मिला है। कुछ समय बाद हम अपने शरीर को माँ प्रकृति को लौटा देंगे। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब तक हमारे पास यह शरीर है तब तक हम इसे स्वच्छ और साफ सुथरा रखें और इसे वैसे ही वापस दें जैसे माँ प्रकृति ने हमें दिया है। उस महात्मा ने आगे कहा कि इंसान अपना भोजन प्रकृति से प्राप्त करते हैं। हमारा मानव पाचन तंत्र लाखों वर्षों से प्रकृति के अनुकूल विकसित हुआ है। जाने हमारा शरीर प्राकृतिक पदार्थों के लिए बना है, लेकिन हम अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें ढेर सारी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहली बात, आपको इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकालना है। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने शरीर को सही खाना देना चाहिए। इन्हीं बातों को सुनकर जमींदार कहता है, हे मुनिवर, आप हमें बताइए कि कैसे हम अपने शरीर से इस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। जमींदार की बातें सुनकर मुनिवर कहते हैं, शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिन में 16 घंटे का उपवास करना होगा। महात्मा ने जमींदार की ओर देखा और कहा, 16 घंटे का नाम सुनकर डर मत जाना, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो, वैसा थी जो हमारे शरीर के अंदर से जल्दी को बाहर निकाल लेगी, वजन को कम करेगी, बीमारी को ठीक करेगी, वह हमारे अंदर ही मौजूद है। यह किसी दवा या दवाई की तरह नहीं है। अगर हम उस शक्ति को अपना काम करने के लिए समय देते हैं तो वह बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उस समय हड्डी को आराम देने के लिए उसे बाहर से बाहर देते हैं ताकि वह हड्डी अपनी जगह पर ही रहे, और ऐसा कुछ दिनों करने के बाद वह हड्डी अपनी जगह पर जुड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि हमने इस हड्डी को जोड़ने के लिए कुछ पर कोई दवाई लगाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उस हड्डी को किसने जोड़ा। यह हमारे भीतर की जीवन शक्ति जोड़ती है। यह जीवन शक्ति बहुत मजबूत होती है। सोचकर देखो, अगर मैं जीवन शक्ति हमारे वीडियो को जोड़ सकती है तो क्या यह हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकते? क्या यह पत्थर को नहीं तोड़ सकती? निश्चित रूप से यह ऐसा कर सकती है। जब जीवन शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है तो यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, चाहे वह बीमारी कहीं पर भी हो और कितनी भी पुरानी हो। इसके लिए सबसे पहले आप यह समझ ले कि जीवन शक्ति कैसे काम करती है। जीवन शक्ति एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन पचाने का काम हो या फिर शरीर को ठीक करने का। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते रहते हैं और इस जीवन शक्ति को अपना दूसरा काम करने के लिए समय नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है जीवन शक्ति उस भोजन को पचाना शुरू कर देती है। हमने सुबह नाश्ता किया, जीवन शक्ति इसे ठीक से पचा नहीं पाती और हमने दोपहर का खाना खा लिया, वह भी पचता नहीं, और हमने शाम को फिर खा लिया, वह भी नहीं पचता, और हमने रात का खाना खा लिया। इस प्रकार प्राण शक्ति 24 घंटे 7 दिन रात भोजन पचाने में लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों को ठीक करने और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का समय नहीं मिल पाता। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन शक्ति हमारे शरीर पर अपना कार्य करे तो हमें उसे हर रोज कुछ समय के लिए भोजन पचाने के कार्य से आजाद करना होगा, और हम 16 घंटे का उपवास करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो कोशिश करें कि 12 बजे तक कुछ भी न खाएं। यदि आप 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप अपने सुबह के नाश्ते में थोड़ा सा जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि आपको 12 बजे से पहले खाना खाना है तो आप जल्दी से डिनर कर सकते हैं, जैसे कि शाम को 6 बजे। फिर आप अपना खाना सुबह 10 बजे के बाद खा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज सूरज डूबने से पहले अपना डिनर कर लेते थे। वैसे वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन पचाने के बाद जीवन शक्ति को शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी कुछ समय मिल सके। मान लीजिए आपने शाम को 6 बजे अपना डिनर कर लिया है, और अगर आपका खाना हल्का है तो रात 2 बजे तक यह आसानी से पच जाएगा। उसके बाद 2 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी 8 घंटे का समय फ्री मिलेगा जीवन शक्ति के लिए। यदि आप 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हैं तो यह समय 240 घंटे हो जाएगा, और 8 वर्ष में यह समय बढ़कर 2880 घंटे हो जाएगा। यानी 8 वर्ष में हमारी जीवन शक्ति को हमारे शरीर को ठीक करने और आंतरिक रूप से मरम्मत करने के लिए 2880 घंटे मिलेंगे। प्राण शक्ति हमारी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, पथरी को तोड़ेगी और खून को साफ करेगी, और सांस की नली में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी। इस समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी को, किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है, शरीर से बाहर निकल सकता है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि अगर वे उपवास करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की निरंतरता नहीं थी। कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था।
तो इस तरह से मानव शरीर का विकास हुआ है कि उसे समय समय पर उपवास करने की आदत होती है। अजीब बात यह है कि अब हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारे कुछ बौद्धिक पूर्वजों ने इस बात को समझा था कि यदि किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाए तो वह उपवास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उपवास करना ही छोड़ दिया है हमारे धर्म और रीति रिवाजों के साथ, ताकि लोग समय समय पर उपवास रखें। उपवास के दौरान हमारी जीवन शक्ति शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। यह शरीर में जमा गंदगी को मल, मूत्र, खांसी और पसीने के रूप में बाहर निकालता है। महात्मा ने उस जमींदार से कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए, और अगर आप 16 घंटे का व्रत नहीं रख सकते तो आप 14 घंटे से शुरू कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जा सकते हैं। शुरुआती समय में यह थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी। महात्मा ने एक और तरीका बताया जिसके द्वारा आप अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम सप्ताह में कम से कम 3 बार तेल से शरीर की अच्छी तरह से मालिश करते हैं तो इससे नसों में जमा अपशिष्ट को गुर्दे तक ले जाता है, जहां से इस अपशिष्ट को हमारा शरीर निकाल देता है। इसके अलावा पेशाब के जरिए किसी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तब हमारे शरीर से जमा गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकलती है। यह बातें कहने के बाद महात्मा ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालने के लिए शहीद पूजन लेना भी जरूरी है। अब मैं आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला नियम, अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें। चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो, कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए कई बार हमारे शरीर में खाया पिया नहीं लगता। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें अच्छे भोजन से मिल सकती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी होने चाहिए। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। इसलिए हमें सही मात्रा में अच्छा भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा न खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरा नियम है, बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज्यादा रखा तो खाया नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने जमींदार के चेहरे की ओर देखा और कहा कि यदि तुम नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और तुम भी ठीक हो जाओगे। तुम समस्त रहोगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।